आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम न्यूराग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले न्यूराग्लिया का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर न्यूराग्लिया को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। एक है सेंट्रल न्यूराग्लियल सेल्स और दूसरे हैं पेरिफेरल न्यूराग्लियल सेल्स। सेंट्रल न्यूराग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स, मैक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आते हैं, जबकि पेरिफेरल न्यूराग्लियल सेल्स में श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स आते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। न्यूराग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स हैं। मींस इसमें जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूराग्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। नॉन एक्साइटेबल सेल का मतलब ये है कि इसके थ्रू नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। तो नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन न होने की वजह से इनको नॉन न्यूरल सेल्स और ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि न्यूराग्लियल सेल्स की जो नंबरिंग है वो न्यूरॉन्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में ये डिस्कवर किया गया कि न्यूराग्लियल सेल्स की नंबरिंग न्यूरॉन्स के बराबर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं या इससे कम भी हो सकती हैं। तो रिसेंट स्टडी के मुताबिक ब्रेन में 86.1 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 84.6 मिलियन ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि होल ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो नंबरिंग है वो ग्लायल सेल के लिहाज से ज़्यादा है। लेकिन जब हम ब्रेन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ब्रेन के हर पार्ट्स में ये नंबरिंग डिफरेंट होती हैं। ऐसी रीजन हैं जिसमें ग्लायल सेल्स की नंबरिंग ज़्यादा है, ऐसी रीजन है जिसमें ग्लायल सेल्स और न्यूरॉन के नंबर बराबर हैं, और ऐसी भी रीजन है जिसमें न्यूरॉन की नंबरिंग ग्लायल सेल के लिहाज से ज़्यादा है। जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन की रिज़ल्ट में न्यूरॉन अपना रिएक्शन शो करती हैं। तो न्यूराग्लियल सेल्स इस रिएक्शन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। मोस्ट कॉमनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ट्यूमर्स होते हैं उसके लिए ये न्यूराग्लियल सेल्स साइट प्रोवाइड करती है, मींस मीडिया प्रोवाइड करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूराग्लियल सेल्स। न्यूराग्लियल सेल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है सेंट्रल न्यूराग्लियल सेल्स और दूसरा है पेरिफेरल न्यूराग्लियल सेल्स। सेंट्रल न्यूराग्लियल सेल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स हैं। एक है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है माइक्रोग्लिया और तीसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो मींस स्टार, साइट्स मींस सेल्स। वो सेल्स जो स्टार शेप के होते हैं उसको एस्ट्रोसाइट कहा जाता है। ये ब्रेन के ऑल पार्ट्स, तमाम पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसकी भी पेयर 2 टाइप्स हैं। एक है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मेनली वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होते हैं। वाइट मैटर नर्व्स फाइबर मींस एक्सॉन और डेंड्राइट से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा फ्यू फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ग्रे मैटर में भी प्रेजेंट होती हैं। ग्रे मैटर नर्व सेल बॉडी से बनी हुई होती हैं। इस फाइब्रस एस्ट्रोसाइट से प्रोसेसेस निकलती है जो कि नर्व सेल्स और साइनेप्सिस को कवर करती हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस फाइब्रस एस्ट्रोसाइट से जो प्रोसेसेस निकलते हैं वो वहाँ पे जो ब्रेन में वेसल प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर कैपिलरीज तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ये प्रोसेसेस कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ टाइट जंक्शन की फॉर्मेशन कर देते हैं और फिर इस टाइट जंक्शन से ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन हो जाती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स ये वो एस्ट्रोसाइट्स हैं जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं, मींस नर्व सेल बॉडीज़ की जो कलेक्शन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की जो न्यूराग्लिया है वो नर्व सेल बॉडीज़ के बीच में रन करती हैं। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वजह से ब्लड से जो सब्सटेंसेस ब्रेन टिश्यू में पास होती हैं इसके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि ये नर्व सेल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं और इस तरह ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व नेटवर्क के लिए एज अ सपोर्टिंग सेल वर्क करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि न्यूरॉन की इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं उसके लिए केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो केमिकल एनवायरनमेंट है, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं।
चौथा फंक्शन ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम और पोटाशियम लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। पांचवा फंक्शन ये है कि ये साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल को रेगुलेट रखते हैं। और फिर जब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हो जाए और इस न्यूरोट्रांसमीटर की यूजेज हो जाए तो फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर की रिकवरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको रिसाइकल कर देते हैं और दोबारा इसकी यूजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। छठा फंक्शन ये है कि ये न्यूरोट्रोफिन और न्यूरोट्राफिक ग्रोथ फैक्टर की सिक्रीशन करते हैं जो कि नर्व टिश्यू की ग्रोथ और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरोट्रोफिन बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले तो ये नर्व सेल्स की इनिशियल ग्रोथ और इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, ये नर्व सेल्स की सर्वाइवल और इसकी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा, ये नर्व टिश्यू और न्यूरल ट्रांसमिशन की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एस्ट्रोसाइट का सातवां फंक्शन ये है कि ये नर्व टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट न्यूराग्लियर सेल्स हैं। न्यूराग्लियर सेल्स में ये सबसे साइज में कम होती हैं। ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली मोनोसाइट से डेराइव होती हैं। जब भी नर्व टिश्यू की इंजरी हो जाती है तो मोनोसाइट ब्लड से ब्रेन में एंटर हो जाते हैं। तो जब भी ये मोनोसाइट ब्लड से ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं तो ये फेगोसाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको माइक्रोग्लिया कहा जाता है। तो इस वजह से इसको मैक्रोफेजेस ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब भी सेंट्रल नर्व सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो इसके रिजल्ट में माइक्रोग्लिया सेल्स उस इन्फेक्टेड साइट या इंजर्ड साइट तक जाते हैं और वहाँ पे मैक्रोफेजेस वाला रोल परफॉर्म करते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करते हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। तो इस तरह ये ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि जब भी ब्रेन टिश्यू की डैमेज हो जाती है तो ये इम्यूनो और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वो न्यूराग्लियर सेल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में श्वान सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्व सिस्टम में ये श्वान सेल नहीं होते। तो इस वजह से यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर देते हैं। और माइलिन शीथ एक वाइट कलर शीथ है जो कि फाइबर्स की इंसुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके थ्रू नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन नहीं होती, इसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को ओलिगोडेंड्राग्लिया भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला ये कि ये नर्व फाइबर्स की माइलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी नर्व फाइबर की माइलिनेशन हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है वो इस नर्व में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन होती हैं वो 2 नोड्स ऑफ रेनवायर के बीच में होती हैं। इस तरह नहीं होता कि कंटिन्यूस कंडक्शन होती है, बल्कि इसमें साल्टेटरी कंडक्शन होती हैं। साल्टेटरी कंडक्शन जंपिंग मेजर में होती हैं और ये 2 नोड्स ऑफ रेनवायर के बीच में होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी कम खर्च होती हैं और इसके साथ साथ कंडक्शन भी फास्टन होती हैं। नियरली 10 टाइम्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन फास्टन होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। दूसरा फंक्शन ये है कि ये सेंट्रल नर्व सिस्टम न्यूरॉन के बीच में कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ये सेंट्रल नर्व सिस्टम न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेरिफेरल न्यूराग्लियर सेल्स 2 टाइप्स के हैं। एक है श्वान सेल्स और दूसरा है सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम में ग्लाइल सेल्स में सबसे इंक्रीज इन नंबर होते हैं। मीन्स ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम की मेजर ग्लाइल सेल्स है। फंक्शन ऑफ श्वान सेल का फंक्शन ये है कि ये नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द माइलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके इर्द गिर्द माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट इस नर्व फाइबर में इम्पल्स की कंडक्शन फास्टन हो जाती हैं और जब भी इम्पल्स की कंडक्शन होती हैं तो वो जंपिंग मेजर में होती हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होती। श्वान सेल्स जब माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर देते हैं तो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन इस तरह जंपिंग मेजर में होती है।
टू नोड्स ऑफ रेनवायर की बीच में होती हैं, जिसकी वजह से कम एनर्जी लॉस होती है और नरो फाइबर्स की कंडक्शन 10 टाइम्स फास्टर हो जाती हैं। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये नरो रिजनरेशन में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। जब भी किसी नर्व सिस्टम की डिजनरेशन हो जाती है तो ये श्वान सेल्स इस नर्व सेल्स की रिजनरेशन कर देते हैं। इसका तीसरा फंक्शन ये है कि ये नर्व रिजनरेशन के टाइम पे सेलुलर डिब्रीज की फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, क्योंकि जब भी नर्व की डिजनरेशन हो जाती है तो इसकी रिज़ल्ट में जो न्यूट्रोफिल्स है और दूसरी इम्यूनो सेल्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे लड़ लड़ के इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इन सेल्स को सेलुलर डिब्रीज कहा जाता है। तो श्वान सेल्स इस सेलुलर डिब्रीज की फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेटेलाइट सेल्स ग्लाइल सेल्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो न्यूरॉन है उसके एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेटेलाइट सेल्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम में न्यूरॉन की फिजिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम की इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती हैं ये इसकी केमिकल एनवायरनमेंट की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूराग्लिया। इंशाल्लाह अब सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।